சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அதை ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஒன்று. இன்னொன்னு, சனாதர்மத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு. அவர் உள்ளபடியே கடைபிடிச்சிருந்தா இத்தனை வெளிநாட்டுக்கு போயிடக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு நல்ல இந்து வெளிநாடு கடல் கடந்து போகக்கூடாது. உனக்கு ஊர் சுத்துறதே வேலை. जो सनातन नहीं मिटाता बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, और सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा? तो सुन ले सोनिया जी, हिंदू आस्था, हिंदू चिंतन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस धर्म के एक्चुअल कुष्ठ रोग और HIV यही लोग हैं। जो ए राजा ने कहा कि सनातन की तुलना कुष्ठ रोग HIV से करना चाहिए, तो यही सनातन धर्म के कुष्ठ रोग HIV यही लोग हैं। इन लोगों का समूल विनाश जरूरी है, समूल विनाश की बात करना। DMK as a party is going to get wiped out. I didn't say it, your son said it. Because D stands for dengue, M stands for malaria, and K stands for kosu. Good luck, sir. जागिए राहुल जी, ये नफरत का बाजार जो आप फैला रहे हैं, देश से माफी मांगने का समय आया है। आप देश को बताइए, क्या इनके बयानों से आप सहमत हैं? ये खड़गे आज राजस्थान आए हुए, इन्हीं खड़गे साहब ने कहा था कि मोदी जीता तो सनातन मजबूत हो जाएगा और इस सनातन को हमको हराना है। और अगर ए राजा और स्टालिन माफी नहीं मांगते हैं तो उनसे गठबंधन तोड़ देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन इतने घमंड में बोल रहा है, भाई कौन है आप? मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं है। क्यों परेशान हो रहे हो भाई साहब? किसको चैलेंज कर रहे हो? धर्म के ऊपर बोलना जरूरी है आप नेताओं का। मोदी को हराने के लिए एक हुए 28 दलों वाले विपक्षी गठबंधन की मुंबई में हुई बैठक के बाद अलायंस के नेताओं में सनातन के खिलाफ जहर उगलने की होड़ लगी है। विपक्षी गठबंधन के नेता सनातन की तुलना वायरस और कुष्ठ से कर रहे हैं, तो किसी नेता को तिलक से परेशानी हो रही है, कोई सनातन को HIV बता रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो राजस्थान में 2 दिन पहले यहां तक कह दिया कि मोदी जी को और शक्ति मिलेगी। तो फिर इस देश में सनातन धर्म और RSS की हुकूमत आएगी। सनातन विरोधी बयानों के बाद बीजेपी विपक्ष से सवाल पूछ रही है कि भारत को जोड़ने और मोहब्बत की दुकान खोलने के दावे करने वाले विपक्षी अलायंस के नेताओं को आखिर सनातन और हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? नफरती नेताओं के नफरती बयानों पर कांग्रेस चुप क्यों है? बीजेपी, कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन से पूछ रही है कि मुंबई बैठक के बाद ही नफरती बयान क्यों? क्या बैठक में सनातन को खत्म करने की कोई प्लानिंग की गई थी? भाजपा ये सवाल इसलिए पूछ रही है क्योंकि मुंबई में हुई विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के ठीक 24 घंटे बाद अलायंस का हिस्सा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन के खिलाफ जहर उगला, जिस पर बवाल अभी भी जारी ही था कि उसी पार्टी के सांसद ए राजा ने सनातन के खिलाफ विष उगला है। ए राजा ने सनातन की तुलना HIV और कुष्ठ से की है। ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல,
அதை ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்குற ஒரு ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்போ HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கணும். ஒன்று. இன்னொன்று, சனாதர்மத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு. அவர் உள்ளபடியே கடைபிடிச்சிருந்தா இத்தனை வெளிநாட்டுக்கு போயிடக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு நல்ல இந்து வெளிநாடு கடல் கடந்து போகக்கூடாது. உனக்கு ஊர் சுத்துறதே வேலை. मामला यही नहीं थमा। विपक्षी गठबंधन के घटक दलों के नेताओं का सनातन के प्रति नफरत और घृणा का सिलसिला दक्षिण से शुरू होकर उत्तर भारत तक पहुंच गया है। विपक्षी गठबंधन के सनातन विरोधी कैंपेन की कमान उत्तर भारत के बिहार में आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने संभाली। इन महाशय ने तो तिलक को भारत की गुलामी का जिम्मेदार बता दिया। पहले आप इनके बयान सुनिए। भारत गुलाम किसके समय में हुआ, किनके समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने, गरीबों को पूछने वाला था? क्या उसमें कोई मोदी ठाकुर थे? क्या उसमें लालू प्रसाद जी थे? क्या उसमें डॉक्टर रावत और भैया थे? किले में बांध अफ्रीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाता रास्ते पर ले चलने का प्रयास कर रहा है निर्माण को। माइक पर बैठे वाले हमारी महिलाओं, हम सवाल की प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं? ये भारत है, और जो ही किसी देवता का नाम आता है तो तुरंत पहले महिला का नाम आता है। राम से पहले सीता, विष्णु से पहले लक्ष्मी, ब्रह्मा से पहले सरस्वती, और शिव की शक्ति जिसको कहते हैं उस शक्ति की प्रतीक दुर्गा। नफरती बयानों के बाद बीजेपी विपक्षी गठबंधन पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर स्थानीय नेताओं ने मोर्चा संभाला और विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए इन नफरती बयानों पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों से जवाब मांग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर अजय आलोक ने जमकर हमला बोला है। डॉक्टर अजय ने तो यहाँ तक कह दिया कि ए राजा और उदयनिधि ही सनातन धर्म के कुष्ठ और HIV हैं। वहीं खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी पलटवार किया है। लेकिन मैं याद करवाना चाहता हूं इन सभी घमंडिया गठबंधन के नेताओं को कि सोच को रखे मुगल आकर चले गए, अंग्रेज आकर चले गए, सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। और श्रीमान राहुल गांधी जी की नफरत की दुकान में जो नफरती सामान है वो एक घमंडिया गठबंधन के नेता बेच रहे हैं। एक के बाद दूसरा हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि श्रीमान राहुल गांधी कहां सो रहे हैं? जागिए राहुल जी, ये नफरत का बाजार जो आप फैला रहे हैं, देश से माफी मांगने का समय आया है। आप देश को बताइए, क्या इनके बयानों से आप सहमत हैं? क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं? क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं? क्या संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही? क्या ये हेट स्पीच नहीं? अगर है तो क्या घमंडिया गठबंधन के नेताओं को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? और कांग्रेस का हाथ इस नफरती नेताओं के साथ क्यों है? आपकी चुप्पी, आपका मौन ये दिखाता है कि राजनीति आपको ज्यादा प्यारी है और हिंदुओं का अपमान करने की लगातार प्रयास जारी है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये देखिए कौन है, नटराज। हाँ, देखिए आप लोग, इसमें शिवाजी हैं, झांसी की रानी है, महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, अकबर हैं, बाबर औरंगजेब नहीं है। और सोनिया जी, आपके ज्ञान के लिए इस पर भारत की संविधान सभा के लोगों ने दस्तखत किया। ये देखिए, पहला दस्तखत है राजेंद्र प्रसाद का। देखिए नंबर 1, और उसके नीचे सोनिया जी आपके दादा ससुर जी जवाहरलाल नेहरू का दस्तखत है। देखिए आप,
ठीक है, विनम्रता से आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है कि कोई तरीका है बोलने का कि सनातन एड्स है, HIV है। कि जगता बाबू क्या बोल रहे हैं? लालू प्रसाद जी, अपने अध्यक्ष के बारे में कुछ हमको बोलना है कि आप गए थे सिद्धिविनायक मंदिर में दिखावा करने के लिए? मतलब बात है टीका। कल आपकी फोटो छपी है, जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण को झूला झुला रहे हैं और टीका लगा रहे हैं। किसके लिए है ये? हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए फिर मुझे अब छोटे लोगों से सवाल पूछना ही नहीं है। सोनिया गांधी जी आप जवाब दें, राहुल गांधी आप जवाब दें, प्रियंका आप जवाब दें। तो कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता आप ही लोग हैं और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो यह हाल है कि उनके पुत्र प्रियांक खरगे रोज सनातन का अपमान करते हैं। सोनिया गांधी जी आप समझ लीजिए और राहुल गांधी जी आप समझ लीजिए और कांग्रेस के नेता समझ लें और विपक्ष के नेता समझ लें कि इतने लंबे काल में मुगल सल्तनत तो न हिंदू आस्था को हिला सकी, न सनातन को कमजोर कर सकी। सैकड़ों वर्षों के ब्रिटिश शासन ने भी हिंदू आस्था को कोई चोट नहीं पहुंचाई। बहुत कोशिश किया इन लोगों ने मिशनरियों के साथ, लेकिन हिंदू आस्था आगे बढ़ती रही, सनातन की ज्वाला और चमकती रही। ये लोग किस खेत की मूली है? देखिए, कुछ हर धर्म में कुछ लोग धर्म विमुखी लोग होते हैं। ये धर्म पे कलंक है। ये उसी धर्म में रह के उसी धर्म की नींव को खोखला करने का काम करते हैं। इस धर्म के एक्चुअल कुष्ठ रोग और HIV यही लोग हैं। जो ए राजा ने कहा कि सनातन की तुलना कुष्ठ रोग HIV से करना चाहिए, तो यही सनातन धर्म के कुष्ठ रोग HIV यही लोग हैं। इन लोग का समूल विनाश जरूरी है। समूल विनाश की बात कर रहा हूँ। 85% हिंदू रहते हैं तमिलनाडु में। उन हिंदुओं के मुंह पर, पूरे देश के मुंह पर इन्होंने तमाचा मारा है जब हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का अपमान किया है। जवाब वहीं से मिलेगा और समूल विनाश इनका हो जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, इनका समूल विनाश होगा। कोई सनातन को खत्म करना चाहता है, कोई सनातन का उन्मूलन करना चाहता है, कोई कुष्ठ रोग कहता है, कोई HIV कहता है। हैं क्या ये लोग? भाई इतनी नफरत है तो हिंदू धर्म त्याग करो, जाओ जाके ईसाई धर्म ज्वाइन कर लो, इस्लाम ज्वाइन कर लो, जो ज्वाइन करना है करो। लेकिन सनातन में रह के सनातन को गाली देंगे, ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। तमिलनाडु की जनता इनको खदेड़ के जवाब देगी। इन लोगों का समूल विनाश होगा। ये खड़गे आज राजस्थान आए हुए, इन्हीं खड़गे साहब ने कहा था कि मोदी जीता तो सनातन मजबूत हो जाएगा और इस सनातन को हमको हराना है। तेरे वहां से जो है खिलजी आए थे, गौरी आए थे, गजनबी आए थे, गुलाम आए थे, शक आए थे, हूण आए थे, कुषाण आए थे, यवन आए थे, तुर्क आए थे, अरब आए थे, खलीफा आए थे, औरंगजेब जैसे लोग भी आए थे। उसके बाद में डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे। ये भगवानधारी लोग यहाँ बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से ये सनातन मिटा नहीं, ये सनातन मिटा देंगे। ये सनातन को मिटाने के लिए चले। इधर डीएमके नेताओं के जहरीले बयानों पर तमिलनाडु में हिंदू समाज सड़कों पर उतर आया है। गुरुवार को राज्य के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने डीएमके नेताओं को मुंह तोड़ जवाब दिया। अन्नामलाई ने कहा, उदयनिधि ने सनातन की तुलना मच्छर से की, लेकिन असल में डीएमके का मतलब ही डेंगू, मलेरिया और कोसू यानी मच्छर है। इसका खात्मा करना होगा। Please don't live in any allegations that you don't know about. So the coming election we have challenged you. Let us fight on Sanatana Dharma. Let DMK say it is going to abolish Sanatana Dharma. We will say we will protect and preserve Sanatana Dharma. We will see where people of Tamil Nadu are going to vote. Because we know the DMK drama for the last many years. After you come to power, the first year is opposing Sanatana Dharma. Second year, you say abolishing the Sanatana Dharma. Third year, you want to brutally root out Sanatana Dharma. Fourth year, you say you are a Hindu. You say 90% of DMK party men are Hindu. Fifth year, you take a veil to say you are also a Hindu. So this drama, Tamil Nadu has seen for the last many, many decades. When elections comes, you suddenly become an Amar and an Akbar and an Antony, which Mr. Rahul Gandhi ji, for the last 17 failed attempts, is trying to do the same thing, becoming Amar in one state, becoming Akbar in one state, becoming Antony in one state.
the people of India and the people of Tamil Nadu and the whole of Bharat have read into your elitist, cabal, family-oriented, corrupt practices. Come 2024, DMK as a party is going to get wiped out. I didn't say it, your son said it. Because D stands for dengue, M stands for malaria, and K stands for Kosu. Good luck, sir. स्टालिन और ए राजा के बयान की आलोचना इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से भी की जा रही है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी सनातन विरोध बयान को लेकर उदयनिधि को खूब खरी खोटी सुनाई है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो विवेक आपका मर गया, आप क्यों किसी धर्म के खिलाफ बोल रहे हो? ये देश भारत है जहां मैं भगवान राम को मानता हूं, भगवान कृष्ण को मानता हूं मैं, लेकिन सब धर्मों का मैं सम्मान करता हूं। आज मैं मान लीजिए राजपूत हूं, क्षत्रिय हूं, भगवान राम का वंशज हूं, तो मेरी जिम्मेदारी, मेरी आंखों में मस्जिद के लिए भी सम्मान है। मेरा मंदिर में मैं पूजा करता हूं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, सबका हम सम्मान करते हैं। तो ऐसे में कहते हैं ना कि जहां को प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ली, तो उसकी मति पहले ही हर ली। उदयनिधि स्टालिन इतने घमंड में बोल रहा है, भाई कौन है आप? मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं है। क्यों परेशान हो रहे हो भाई साहब? किसको चैलेंज कर रहे हो? धर्म के ऊपर बोलना जरूरी है आप नेताओं का? एक दूसरे के धर्म के सम्मान की बात करो। वहीं कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए इंडिया गठबंधन के भविष्य पर ही बड़ा सवाल उठा दिया है। प्रमोद कृष्णम ने पोस्ट में लिखा, ए राजा और स्टालिन INDIA को टाइटैनिक बना देंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडिया गठबंधन में कुछ नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं जो सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है नुकसान, डे बाय डे नुकसान हो रहा है। सनातन धर्म को मिटाने की बात करने वालों के साथ हम कैसे बैठेंगे? मैं उद्धव ठाकरे जी से कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं, लालू जी से, अरविंद केजरीवाल जी से, ये और इनका परिवार सब सनातन धर्म को मानने वाला परिवार है। तो क्या हमारे धर्म को मिटाने की बात करने वालों के साथ हम मंच शेयर करेंगे? सनातन धर्म को मिटाने वाली घोषणा करने वालों के साथ मंच शेयर करेंगे उद्धव ठाकरे जी, अरविंद केजरीवाल जी, अखिलेश जी, लालू जी? ये सब लोग तो सनातनी हैं, हम सब सनातनी हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं को इस पर बात करनी चाहिए, और अगर ए राजा और स्टालिन माफी नहीं मांगते हैं तो उनसे गठबंधन तोड़ देना चाहिए। ये पहला मौका नहीं है जब प्रमोद कृष्णम ने पार्टी या गठबंधन लाइन से हटकर अपनी बात रखी हो। वे कई बार सनातन और हिंदुत्व के मुद्दे पर पार्टी लाइन से हटकर अपनी बात रख चुके हैं।